सिविल लाइन मिलेनियम कॉलोनी हत्याकांड में रोजाना पुलिस के द्वारा नए नए खुलासे किए जा रहे थे, तो वहीं 2 दिन पूर्व नाबालिग लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया। इसके बाद देर रात आरोपी बॉयफ्रेंड मुकुल ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि आरोपी बॉयफ्रेंड को कहीं न कहीं यह डर था कि पूर्व में गिरफ्तार हुई उसकी प्रेमिका पूरा केस उस पर ही न मर दे, जिसके चलते मुकुल ने मामले में सरेंडर कर दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकुल इसके पूर्व पास्को एक्ट का मुख्य आरोपी था, जिसमें कि उसकी प्रेमिका के पिता ने ही मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। वह कहीं न कहीं इस मामले का मुख्य गवाह भी था। इस कारण जब वह जेल से छूटा तो उसके मन में बार बार यह बात घर कर रही थी कि कहीं न कहीं उसकी प्रेमिका का पिता इस मामले का मुख्य गवाह है। अगर वह इसके रास्ते से हट जाता है तो वह इस मामले में बरी हो जाएगा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस दौरान हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी भी बेंगलुरु रेस्टोरेंट दोस्त के घर पर मुकुल ने रखवाई थी। जल्द ही बेंगलुरु जाकर पुलिस की टीम मुकुल की इस बयान को वेरीफाई करेगी और हत्या में प्रयोग हुआ औजार भी जब्त करेगी। मिलेनियम कॉलोनी में उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया। और ये जो दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फरार हो गया था और फरार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुँचा है। इसने सरेंडर किया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का उसमें यह है कि सितंबर में एक एफआईआर जो औपचारिक बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था। और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर का नाम है एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको जब जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो एफआईआर हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता हैं उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं। तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कलबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहाँ से कलकत्ता, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।